हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। आप जहां भी हैं इस वक्त दुनिया के जिस कोने में भी हैं, आपको अपने चैनल 20 विद आलिया शाह पर वेलकम करेंगे। और आपके लिए इस वक्त हम पेश करेंगे दो खबरें। सो लेट्स स्टार्ट आवर शो। पहली खबर एक ऐसी खबर है जो बहुत अहम खबर है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को डीप स्ट्राइक्स की वार्निंग दी गई है। आप हैरान हो रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हुए थे ये पढ़कर, लेकिन ऐसा ही हुआ है। इंडिया को ये कहा गया है, वो जो अंदर घुस के मारने की बात होती है, जो कि वहाँ पर कुछ ऐसे जिहादी एलिमेंट्स, कुछ ऐसे माइंडसेट रखने वाले जो कि हमेशा ही इस तरह का नारा लगाया करते थे, उनको हमेशा हम कंडेम भी करते थे और उनको जो है हम बहुत मजाक भी उड़ाया करते थे। लेकिन ये वाली जो वार्निंग है, पाकिस्तान वार्न्स इंडिया ऑफ डीप स्ट्राइक्स, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुई है ये खबर। और इसमें किसने कहा? ये कहा है आईएसपीआर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी। अब जब उन्होंने ये बात की है तो सीरियस तो लेना पड़ेगी ना भाई, सीरियस लेना पड़ेगी। अच्छा, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं? सिर्फ ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान हमला कर सकता है इंडिया पर, या पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगा, बल्कि यहाँ तक बताया है कि पाकिस्तान इंडिया में कहाँ कहाँ पर हमला करेगा, कैसे हमला स्टार्ट होगा और हमले की क्या नौयत होगी, किन किन जगहों को निशाना बनाया जाएगा और किस तरीके से वहाँ पर किसको टारगेट किया जाएगा। मैं आपके सामने इसमें थोड़ी सी दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ थोड़ी सी डिटेल्स में पेश करूंगी। कोई बातें ऐसी है नहीं जो पेश की जाए, लेकिन आपको पता है अभी इंडिया और पाकिस्तान की एक वॉर ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म क्या हुई है? ट्रेलर ख़त्म हुआ है, वॉर तो होनी है। तो उसमें जो है इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के इंडिया जो है वो हमला करता है, तो फिर उसका जवाब क्या देना है? इंडिया हमला करता है? इंडिया ने हमला किया, इंडिया हमला करता नहीं है। यानी जो बहुत बार हमने अपने एक्सपर्ट्स और आपके एक्सपर्ट्स, दुनिया के एक्सपर्ट्स से जब भी बातचीत की, उन्होंने कहा जी 4 की 4 जंगें जो है ना, वो पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, वो वाली जो माजी में जंगें हो चुकी हैं। लेकिन ये वाली जो जंग थी, ये वो पहली जंग थी जो कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर की गई। तो इसलिए ये कहना कि जी करता रहता है, वो तो फिर हिस्ट्री के हिसाब से गलत हो गया ना, किताबों के हिसाब से। लेकिन ये बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी वॉर हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो हम तो अभी तक ये सुन रहे थे, भारत की तरफ से धमकियाँ आती रहती थी और कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज़ नॉट ओवर येट। तो अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने कुछ जगहों पे ये भी पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने स्ट्राइक की तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। तो आया इसको जवाब के तौर पर कहा गया है या खुद से हमला करने के तौर पर? मुझे तो जवाब ही लगा, लेकिन फिर हम आपको बताते हैं कि डिटेल्स क्या हैं जी। इसमें जो है ना, उनका ये कहना है कि कैसे, जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे हमला करेंगे, कैसा हमला होगा ये, तो उन्होंने कहा कि वुड बिगन बाय स्ट्राइकिंग डीपर विद इन इंडिया। कैन यू इमेजिन? क्या तजे उन्होंने। अच्छा जी, दिस टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट ऑफ इंडिया, ही सेड। They also need to understand that they can be struck everywhere. उनका एक तो जो हमला किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर, वो किया जाएगा, डीप स्ट्राइक्स होंगी, वो स्ट्राइकिंग डीप विद इन इंडिया, ये बात। दूसरा ये कि ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि अब ईस्टर्न तरफ से जो है वो किया जाएगा हमला। अब मशरकी बॉर्डर कौन सा है भारत का, वो कौन सा कोना है जहाँ, जिसको हम ईस्टर्न बॉर्डर समझें या हम ईस्ट ऑफ इंडिया समझें? तो ईस्ट ऑफ इंडिया देखें, वैसे तो मैं अगर बिल्कुल सही मुद्दे पे आ जाऊँ तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, उसको हो सकता है कि बांग्लादेश की तरफ, क्योंकि जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो तो, उनके हालात आप देख लें, वो कहेंगे सानू तो, वो एक गाना है पंजाबी गाना पाकिस्तान में, बड़े ही कोई वाहियात सा वो है। अच्छा चले, मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कहती, वैसे बड़ा ये वो फनी गाना भी, वो कहती मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। तो मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस साहब ऐ ना कह दें मैनू नोट विखा मेरा मूड बने, क्योंकि उनको नोटों की बड़ी सख्त ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, हैं जी।
अच्छा जी, आगे चल के नोट कौन मांग रहा है और किसको खाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ज़रा ये वाली खबर कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, तो उन्होंने और क्या कहा इसके बारे में, और उन्होंने ये कहा है दिस टाइम, अच्छा ये तो आपको बता दिया। उनका ये कहना है कि जो है कहाँ कहाँ करेंगे जी, ये भी बताया है। उन्होंने कहा जी अंदर घुस घुस के बहुत सारी जगहों पे, जिसमें कि बहुत जो मेन सिटीज़ हैं उनकी भी बात कर दी है, स्ट्राइक्स टारगेट्स। फिर उन्होंने कुछ वो जो टारगेट्स किए हैं उसकी बात की, जो ऑलरेडी जो कुछ हो चुका है उसकी बात की है। और यानी ये कि देखें, बस आप समझ लें कि न्यूक्लियर भी चलेगा। न्यूक्लियर तो आसान ही बहुत है चलाना, पता ही आपको, वो तो चलता ही रहता है। पाव पाव भर के बम जो उठा उठा के मारी जाते रहते हैं। बनाया किस लिए? शबरात पे चलाने के लिए बनाए। वो अलग बात है कि नूर खान एयरबेस पे जो है वो हमला हो चुका है और वहाँ पे पता नहीं क्या क्या कुछ था जो हो चुका है। और फिर पता नहीं ऐसे ही कहते रहे कि जी मिस्र इजिप्ट से जहाज़ आए हैं, वो पता नहीं क्या लेकर आए हैं, वो लीकेज रोकने के लिए आए हैं, पता नहीं क्या क्या चलता रहा। मुझे तो हद ही हो गई भाई, ये वाली खबरें चलती रही। अब फेक भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, और फेक के बीच में हकीकत का पता नहीं चलता, और हकीकत के बीच फेक का पता नहीं चलता। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये सब हो चुका है। तो भाई साहब ज़रा ध्यान से देखिए, मैं इसके बारे में ना अब एक बात कह दूँ। बात यह कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो जंग का एक बन चुका है ना, बहुत एक जुनून, इसमें ना ये याद रखना चाहिए कि जो हुआ है उसमें इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है, पाकिस्तान के पास पैसा ना होने के बराबर। ऐसी सिचुएशन में आप एक 4 दिन के ट्रेलर पर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में अगर आपने सस्टेन किया या रेजिस्ट किया यही है, तो जो इन द लॉन्ग रन कोई वॉर होगी उसके अंदर जो है आप वैसे ही अपनी जो है उसको दिखा पाएंगे। कहने का मकसद ये कि जिस कंट्री के पास पैसा ना हो और जो आईएमएफ में हो, उसको जंग का सोचना भी नहीं चाहिए, ना कि बड़कियाँ लगाना और धमकियाँ देना। तुसी समझ लो, सुन लो, जो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। तो वो फिर आप आगे से ही कहेंगे कि जी इंडिया भी तो लगाता रहता है धमकियाँ। देखिए, पहली तो एक बात ये कि पहली जंग उन्होंने की, ठीक है, ये पहली जंग थी जो उन्होंने स्टार्ट की। दूसरी बात ये कि भारत जो धमकियाँ लगाता है नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा है। और फिर देखिए बात क्या है, वो ये कहता है कि तुमने अगर न्यूक्लियर चला दिया तो हमारे जो हैं वो 25 करोड़ मान लोगे, तो 1.5 अरब में से 25 करोड़ के बाद भी हमारे पास तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पास 25 के बाद क्या बचेगा? तो ये जो है ना, जंग से हर एक को रुकना चाहिए और वापसी की तरफ पलटना चाहिए। उस पॉइंट पर जहाँ पर खड़े थे कम से कम वहीं तक पलट जाएं। दोनों कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, अब एक और मैं आपको खबर देने जा रही हूँ, और वो ये है कि जो कि इंडियन मीडिया में चल रही है। ये तो थी पाकिस्तानी मीडिया की कि जी ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इंडियन मीडिया में ये खबर चल रही है, हो सकता है पाकिस्तानी मीडिया में, मुझे अभी सिर्फ जो है मैंने उसी में देखी कि ये जो पण मसूद अज़हर, ये अब बैगिंग बॉल उन्होंने पकड़ लिया। वो कशकूल लेके फिरदे पे ने, तो वो कह रहे ने अल्लाह दे नां ते, अल्लाह के नाम पर भाई। अल्लाह के नाम पर भाई क्या मांगा जा रहा है? जो भावलपुर में तबाही और बर्बादी हुई थी, उसको इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर खड़ा करने के लिए वो चंदा मांग रहे हैं। सर चंदा मांग रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि मसूद अजहर चंदा मांग रहा है। अब चंदा दो तरह के होते हैं, एक तो होती है चंदा, एक होती है चंदा, यानी कि प्यार का नाम होता है लड़कियों का चंदा। और वैसे तो जो चांद होता है उसको भी चंदा बोला जाता है प्यार में, उसी पे जो है नाम भी रखे जाते हैं चंदा। वैसे लड़कों के नाम भी प्यार में चंदा होते हैं। मैं बताऊँ, वो कोई ड्रामा था मेरी चंदा, ये पता नहीं क्या, सुनो चंदा मेरा ख्याल है ये नाम था। अच्छा, तो वो सुनो चंदा नहीं कह रहे, उनको वो वाली चंदा नहीं चाहिए, उन्हें वो वाली चंदा थे। चंदाएँ उनके पास पता नहीं कितनी होंगी, मुझे नहीं पता कितनी, 4-5 शादियाँ शायद हों, लेकिन ये तो बात अलग है। बात ये हो रही है इस वक्त कि जो मसूद अजहर है वो चंदा मांग रहा है। चंदा एक और होता है वहाँ पर, वो होता है मस्जिदों के सामने चादरें बिछा दी जाती हैं, उसके ऊपर कहते हैं आओ ते सारे पैसे दो, और वो चंदा इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद फिर उस बाद में पता ये चला, बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश हुए, डिबेट्स होती नहीं, सब कुछ होता रहा कि ये जो चंदा है ये जिहाद में जाता है। ये जितने ये वाले जिहादी ग्रुप हैं ये सब चंदा लेकर ये लगा देते हैं, जब भी कोई ऐसी कहीं पर ऐसा जिहाद करना हो, वो जंग करनी हो इस तरह, उसके ऊपर पैसा खर्च होता है। ये भी होता रहा वहाँ पर होता है। तो उसमें जो है वो कह रहे हैं, लेकिन ये वाला चंदा जो मांगा जा रहा है ये भावलपुर में दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मांगा जा रहा है वहाँ पे सारा। तो वो
चंदा तो इकट्ठा होता ही होता है, मस्जिदों के गल्लों में भी डलता है, हर जगह डलता है। वैसे तो ये अगर आप किसी ऐसे पर्पज़, वहाँ पे कोई यतीम, मस्कीन, गरीब लोग, बच्चे, बीमार ये आए, उनके इलाज के लिए, उनके खाने के लिए इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड, लेकिन कभी इस तरह यूज़ ही नहीं होता। अच्छा बहरहाल कहाँ निकल गया, ये क्या कर रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि कह रहे हैं कि मसूद अज़हर जो है वो चंदा मांगता फिर रहा है। ऐ सुन लो हूँ, दसो मैनू। वो कह रहे हैं जी इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। अब अगर, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, फेक न्यूज़ भी हो सकती है लेकिन सही भी हो सकती है। हाँ, वहाँ पे कोई ये बड़ी बात है ही नहीं, ये तो एक काम सी बात ये है कि अगर उसकी तस्वीरें या वीडियोस कहीं पर चल गई तो फिर वो जो FATF की टीम है वो कुछ अरसे में वहाँ पे पहले ही पहुँचने वाली है हिसाब किताब के लिए। तो ये वाली चीज़ें जो है ये ढक के रख लें, इस तरह के चीज़ें इनको ढक लें, यानी है कि इनको ज़रा संभाल लें, चंदा ज़रा थोड़ी बाद में मांगे। लेकिन भाई मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो फ़कीरों ने बैगिंग बॉल पकड़ा हुआ था, पहले फ़कीरों के हाथों में कशकोल थे। अब जो हैं वो जो दहशतगर्द है उनके हाथों में भी कशकोल फड़ा देते हैं तुसी। उन्होंने भी कशकोल पकड़ ली है, बैगिंग बॉल। चलो जी कहीं से, कहीं ना कहीं से तो कोई आए। हद ही होगी, पूरी की पूरी कौम ने बैगिंग बॉल पकड़ ली है, कशकोल पकड़ ली है, कोई तो रह जाए भाई। चलें जो भी है, तो बात ये कि जब IMF के पास होंगे ये तो होगा। आपसे चाहते हैं इजाज़त, फिर होती है मुलाकात। हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।